नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा चैनल पर। दोस्तों, आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जी के जीएस जो कि बन रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं। आज का पहला सवाल बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, महात्मा बुद्ध को ज्ञान पुंज की प्राप्ति किस जगह पर हुई थी? उत्तर बोध गया में थी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ये थे स्वामी दयानंद थे। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? वह गुरुमुखी। क्या है? गुरुमुखी। उत्तर भारत भारत की भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? यह कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले कौन से राज्य में सूरज की किरणें दिखाई देती हैं? क्या है? ये इसमें पर दिखती हैं अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देती हैं। इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के इलाज में किया जाता है? ये किया जाता है मधुमेह में, डायबिटीज के लिए। बिहू किस राज्य का फेमस त्योहार है? ये है असम का। कौन सा विटामिन आंवला में भरपूर मात्रा में पाया जाता है? ये विटामिन सी। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन सा है? कौन था? ये विलियम बेंटिक था। सबसे पहले कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? जो था चीन में। कहाँ? चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? वह सिद्धार्थ। भारत देश में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये होता है भारत का राष्ट्रपति। कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। भांगड़ा और गधा भांगड़ा गिद्धा भारत के किस राज्य की लोक नृत्य है? ये है पंजाब के। मछली कहाँ से सांस लेती है? ये लेती है गलफड़ों से सांस लेती है मछली। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था? अमृतसर में सन 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को। सुभाष चंद्र बोस ने सन 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। सबसे पहले किसने अपना बलिदान दे दिया? सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में। इसके 1857 विद्रोह में था मंगल पांडे ने। किस नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है? रावी नदी के तट पर। मिसाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मिसाल स्नानागार से मिला मोहनजोदड़ो से। अगला सवाल, गोदीबाड़ा किस स्थल पर प्राप्त हुआ है? यह रोहतक जी। सिंधु सभ्यता कौन से युग से संबंधित है? यह कांस्य युग से। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे? सिंधु सभ्यता के लोग थे लोहे से अनजान थे। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस स्थल से मिली हुई है? ये मिली कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मिली थी मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ये थी चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग जो थे पशुपति और मातृ देवी की पूजा करते थे। कौन सा वेद सबसे पुराना है? यह ऋग्वेद सबसे पुराना है। नवीनतम वेद कौन सा? वह अथर्ववेद। गद्य पद दोनों लिपियों में लिखा गया वेद कौन सा है? वह यजुर्वेद। यह वेद यानी गाए जाने वाला वेद जो होता है, गीत संगीत की बात होती है सामवेद में। ऋग्वेद में क्रमशः कितने मंत्रमंडल व सूचा है? ऋग्वेद में 10,600 मंत्र हैं, 1,028 सूक्त हैं और 10 मंडल। वैदिक सप्ताह के निर्माता थे कौन? आर्य थे। कौन थे? आर्य। पंचम वेद की संज्ञा किसे दी गई है? पुराणों को दी गई है। कुल कितने उपनिषद हैं? उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? सबसे पुरानी स्मृति है मनुस्मृति। सबसे नवीनतम स्मृति कौन सी है? वह देव स्मृति। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन? अष्टाध्यायी रचिता है पाणिनि। अगला सवाल, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? ये लिया गया ऋग्वेद से। अस्तो माँ सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया? ये लिया गया ऋग्वेद से। वैदिक काल का प्रमुख देवता किसे माना जाता है? कि माना जाता है इंद्र को। किस तरह के विवाह में वधू का मूल्य निर्धारित किया जाता है? ये आसुर विवाह में।
महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध की कल से संबंध रखते थे, किस काल से थे महात्मा बुद्ध थे? शाक्त काल से। शाक्त। महात्मा बुद्ध द्वारा घर को त्यागने की घटना को क्या कहा जाता? महाविनिष्क्रमा कहा जाता है। महाविनिष्क्रमा। महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना क्या कहलाती? ये कहलाई धर्म चक्र परिवर्तन। ये कहलाई धर्म चक्र परिवर्तन। अगला सवाल, महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे अधिक समय कहाँ पर व्यतीत किया था? महात्मा बुद्ध ने व्यतीत किया था श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध के समकालीन शासकों के नाम हैं उदयन, बिम्बिसार, प्रसेनजीत और प्रद्योत। उनसे उदयन, बिम्बिसार, प्रसेनजीत और प्रद्योत। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? वो थे उपाली और आनंद। उपाली और आनंद। 5 महाचिन्ह कौन कौन से हैं? 5 महाचिन्ह में सांड, कमल, बोधि वृक्ष, घोड़ा, स्तूप। सांड, कमल, बोधि वृक्ष, घोड़ा, स्तूप। पहले बौद्ध संगीति कहाँ और किसकी अध्यक्षता और किसके काल में हुई थी? राजगृह में, महाकश्यप सबकी अध्यक्षता में और अशोक के शासन काल में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ किसके शासन काल में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में हुई थी और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सभकामी की शासन काल में उसकी अध्यक्षता में। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ किसके काल में? तीसरी में हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के काल में। मोगलीपुत्र इसके शासन अध्यक्षता, मोगलीपुत्र इसकी अध्यक्षता में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली में। सिकंदर कहाँ का शासक है? वहाँ का शासक था मकदूनिया का शासक था ये। सिकंदर के घोड़े का नाम था बुकाफेला। 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 सिकंदर के गुरु का नाम था वो था अरस्तु। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक इतिहास में कौन हुए? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज थे इंडिका के लेखक। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अशोक के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज किसका राजदूत बनकर आया? यह आया था सेल्यूकस का। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन थे? थे विशाख दत्त। विशाख दत्त। जैन धर्म ग्रहण करके कौन सा मौर्य सम्राट श्रवण बेलगोला का चला गया था? श्रवण बेलगोला चला गया था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चरक, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। कौन से वंश को पितृहंसा वंश कहा जाता है? हर्यक वंश को। हर्यक वंश को। अगला सवाल, मानसरोवर झील और कैलाश पर्वतीय हड्डी के दर्शन के लिए भारतीय तीर्थयात्री किस पर्वतीय दर्रे से होकर गुजरते हैं? ये लिपुलेख दर्रा से। मानसरोवर झील के पास कौन कौन सी नदियां का उद्गम स्रोत है? ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु नदी। कौन कौन सी? ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु नदी। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े नदी का नाम क्या है? वह माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है देशांतर रेखा कहा जाता है। खैबर दर्रे से जो जुड़े 2 देशों के नाम है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। खैबर दर्रे से पाकिस्तान और अफगानिस्तान जुड़े हैं। बिहार का अशोक के नाम से जानी वाली कौन सी नदी है? कोसी नदी। 2006 में भारत और चीन के मध्य व्यापार को बढ़ाने के लिए कौन से हिमालयी दर्रे को दोबारा खोला गया था? नथुला दर्रा को। नथुला को। निकेल और आयरन की प्रधानता पृथ्वी के किस भाग में होती है? वो निफे में होती है। कौन से देश में कोलापरा द्वीप है? रूस में। कोची इनके जुड़वा नगर का नाम क्या है? नाकुलम। नाकुलम। इकलौता हिंदू राष्ट्र विश्व में कौन सा है? नेपाल। भारत के पहले विद्युत परियोजना सन 1902 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई थी? शिव समुद्र में। कोयला उत्पादनकारी भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर शुरू हुआ था? रानीगंज में। निर्माण के आंकड़ों के अनुसार कौन सी चट्टानें सबसे पुरानी मानी जाती हैं? आग्नेय चट्टानें। विश्व में कहाँ पशुओं का मांस सबसे सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है? पंपास क्षेत्र अर्जेंटीना में जो पशुओं का मांस सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। अगला सवाल, कोटोपैक्सी जिसे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहा जाता है स्थित है फिलीपींस में। किसी एक धातु खनिज का नाम? धातु खनिज है जिप्सम जैसे। पक्षीपात डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? मिसिसिपी। लेटेराइट मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेश में। किस मिट्टी के बारे में ये कह सकते हैं कि
इसकी जूता अपने आप होती है काली मिट्टी की जूता अपने आप से ही होती है। अगला सवाल, लोहे और एल्युमिनियम का अंश किस मिट्टी में पाया जाता है? लेटराइट मिट्टी में। भारत में काली मिट्टी को कौन से स्थानीय नाम से जाना जाता है? रेगिस्तानी मिट्टी के नाम से। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से न फूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो है जैसलमेर। जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर। इकलौती ऐसी जलधारा कौन सी है जो अटलांटिक महासागर में प्रकट होती है? सुसीमा धारा। उद्योगों का आधार या धुरी उद्योग की संख्या किस उद्योग को दी गई है? लौह इस्पात उद्योग को। देश का पहला देश का पहला दिया सिलाई बनाने का कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया था, जो आज भी कीर्तिमान है? अहमदाबाद में सन 1921 में। शाम के समय सबसे अधिक लाल दिखाई देने वाले मेघ को क्या क्या बोलते हैं? पक्षाघ। सबसे अधिक लंबा रेलवे प्रखंड भारत में है? उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे है। उत्तर रेलवे। फिर समुद्र में जलप्रपात भारत की किस नदी पर अवस्थित है? कावेरी नदी पर। दूध का रंग हल्का पीला होता है तो उसका मुख्य कारण है कैरोटीन के कारण। किस देश में कोटबार पठार पाया जाता है? पाकिस्तान में। माउंट सेंट हेलेंस नामक ज्वालामुखी पर्वत किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। यदि बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आ जाए तो भविष्य में क्या होने वाला? तूफानी मौसम है। बैरोमीटर पाठ्यांक अचानक गिर जाए तो तूफानी मौसम आने वाला है। यूपी की सबसे लंबी नहर का नाम है? शारदा नहर। पेंगुइन का क्या है और ये कहाँ पाई जाती है? एक चिड़िया है जो अंटार्कटिका में पाई जाती है। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। विश्व प्रसिद्ध सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में पाया जाता है? सिक्किम में पाया जाता है। सिक्किम में। भारत में पाया जाने वाला इकलौता शीत स्थल कौन सा है? वह लद्दाख। तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी भारत में कहाँ से प्रवेश होती है? भारत में प्रवेश होती है हिमाचल प्रदेश में। जोजिला और बुर्जिला दर्रे भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? जोजिला और बुर्जिला दोनों जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। जम्मू और कश्मीर में। उस काल्पनिक रेखा का नाम बताइए पृथ्वी को दो बराबर भाग बांटती है, उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। ये वाली होती है, ये पृथ्वी को दो बराबर भाग बांटती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री से कहते हैं। 0 डिग्री। उड़ीसा का शोक के नाम से प्रख्यात नदी है? कौन सी? महानदी। महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति किस स्थान में हुई थी? बोधगया में। महात्मा बुद्ध द्वारा कहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया गया? सारनाथ में। भारत की पहली महिला शासक थी वजीर सुल्तान। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली भारत की नदी दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी नदी बहती है? बेतवा नदी। पहला सवाल। आज का लेक्चर उम्मीद करता हूँ इसको पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। इसी तरीके वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, प्ले लिस्ट जाकर देख सकते हैं। मैच करने के लिए वीडियो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।